एवरीवन, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 इंडस्ट्रियल सिस्टम से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स होते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है जिससे हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट्स में होते हैं रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा प्रोसेस जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करती है। आउटपुट्स एंड प्रोडक्ट होते हैं और जो इनकम इससे हमें अर्न हुई होती है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इनपुट्स में कॉटन है, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इसके प्रोसेस में इंक्लूड है गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। गिनिंग का मतलब होता है जब फाइबर को सीड से अलग किया जाता है। स्पिनिंग में फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और वीविंग होता है बुनाई, जिसमें थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद डाइंग, कलर किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, इससे हमें आउटपुट मिलता है शर्ट। इंडस्ट्रियल रीजन्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के पास में होती हैं और इससे उन इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्ल्ड में ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, ईस्टर्न एशिया में है और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेम्परेट एरियाज़ में लोकेटेड हैं, सी पोर्ट्स के पास, स्पेशली कोल फील्ड्स के पास। इंडिया में भी कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की बात की गई है। इन इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट या डिज़ास्टर होते हैं क्योंकि टेक्निकल फेलियर की वजह से, या फिर जो हज़ार्डस मटेरियल होता है उसको इररेस्पॉन्सिबल से हैंडल किया होता है। जैसे एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था भोपाल में 3 दिसंबर 1984 अराउंड 12:30 AM। ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसमें हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोनेट गैस, उसके साथ में हाइड्रोजन साइनाइड और बाकी रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो थे लीक हुए थे यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री से। और ऑफिशियल डेथ टोल था उस टाइम पे 3598 इन 1989 की ये बात है। इसमें हज़ारों ऐसे लोग जो बच गए थे लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई बीमारी हुई थी, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स और बाकी कुछ और। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था 23 दिसंबर 2005 में चाइना में चोंगिंग गाओ कियाओ में गैस के निकलने से 243 पीपल डाइड, 9000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड। और 64,000 लोग ऐसे जिनको वहाँ से हटाया गया था। काफ़ी लोगों की जो डेथ हुई थी उसमें, क्योंकि वो जब एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद वो भाग नहीं पाए थे वहाँ से, और जो एस्केप नहीं हो पाए थे उस टाइम पर उनकी आइज़ में बर्न्स हुए, स्किन और लंग्स में गैस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। अब इसके रिस्क रिडक्शन मेजर्स दिए हुए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे एरियाज़, ऐसे रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उनको इंडस्ट्रियल एरिया से अलग करना चाहिए। ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं उनको जागरूक करना चाहिए कि कितने टॉक्सिन्स और हज़ार्डस सब्सटेंस वहाँ पे स्टोर हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है अगर एक्सीडेंट होता है तो। फायर वार्निंग और फाइटनिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको लिमिटेड करना चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्शन की क्वालिटी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूव करनी चाहिए। पहले हम डू यू नो में देखते हैं। एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जिसमें इंक्लूड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ये जो बॉक्सेस में दिए होते हैं ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सीटेट में भी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं
जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड हैं वो हैं जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में भी है, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। और मेजर हब हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। नाउ अगेन बॉक्स में देखते हैं हम स्मेल्टिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से, उनको हीट करके उनके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा उन पर हीट देकर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी इनपुट्स होते हैं, में प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आउटपुट मिलता है। ये एक फीडर इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है बाकी इंडस्ट्रीज़ में। इस इंडस्ट्री में इनपुट्स हैं रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, उसके साथ में लेबर, कैपिटल, साइट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये जो प्रोसेस है आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने का, इसमें कई स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। जैसे रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, उसमें स्मेल्टिंग होती है, उसे पिघलाया जाता है, उसके बाद रिफाइन किया जाता है और जो हमें आउटपुट मिलता है वो स्टील मिलता है, जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि 8 टोन्स ऑफ कोल प्लस 4 टोन्स ऑफ आयरन ओर प्लस 1 टोन ऑफ लाइमस्टोन अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमें 1 टोन ऑफ स्टील हम बना सकते हैं। स्टील टफ होता है, उसको इजीली हम शेप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और वायर बना सकते हैं। स्पेशल एलॉयज जो होते हैं स्टील के, उनको बनाया जाता है अमाउंट बाकी मेटल्स का स्मॉल अमाउंट ऐड करके, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर। एलॉयज स्टील को एक अनयूजुअल हार्डनेस देते हैं, टफनेस देते हैं और एबिलिटी देते हैं कि वो रस्ट उस पर ना लगे, जंग ना लगे उस पर। स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं या तो वो आयरन या स्टील की बनी होती है या फिर इन मेटल्स से बने टूल्स और मशीनरी से बनी होती है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज़ स्टील की बनी होती हैं। सेफ्टी पिंस, निडल्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी स्टील की होती हैं। ऑयल वेल्स को ड्रिल किया जाता है स्टील मशीनरी से। स्टील पाइपलाइन को यूज़ किया जाता है ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मिनरल्स को माइन किया जाता है स्टील इक्विपमेंट से। फार्म मशीन्स भी मोस्टली स्टील की होती हैं। जो लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं उनका स्टील फ्रेमवर्क बनाया जाता है। 1800 AD से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेट होती थी जहाँ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और पानी इजीली अवेलेबल था। उसके बाद आइडियल लोकेशन हो गई इंडस्ट्री की कोल फील्ड्स के पास और कैनाल और रेलवेज के पास। आफ्टर 1950 आयरन और स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन फ्लैट लैंड पे हो गई जो कि सी पोर्ट्स के पास होते थे, क्योंकि इस टाइम तक स्टील का जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था और आयरन ओर को इम्पोर्ट किया जाता था ओवरसीज से। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी हुआ है लोकेशन कि बेस्ट लोकेशन जो 1800 से 1950 में यूज़ की जाती थी उस और बिफोर 1800 एंड सिंस 1950 जो लोकेशन यूज़ की जाती है। इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल की एडवांटेज है, चीप लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है। जितने भी इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सिचुएटेड हैं ऐसे रीजन में जो 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु। ये और बाकी इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर हैं जो कि वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। और ये क्वेश्चंस भी सीटेट में पूछे जाते हैं कि कौन सी सेंटर्स कौन सी लोकेशन पर हैं। इंडिया की स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था 1947 में, जो 1 मिलियन टन था वो 2002 में 30 मिलियन टन तक पहुंच गया था। नाउ हम इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।